Good morning, students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher, and today I will teach you chapter 20 Pottery. In this chapter, I will explain you how is pottery made, early pottery and pottery in our lives. Okay, let's start. In an ancient time यानी प्राचीन समय में humans needed containers to store their food. ह्यूमंस यानी मनुष्यों को ज़रूरत हुई किसकी? खाने को रखने की, यानी कि खाना स्टोर करके कंटेनर में रखने की ज़रूरत हुई. कंटेनर यानी कोई भी वस्तु, यानी कि बाउल वगैरह इस तरीके से जिसमें खाना स्टोर करके रखा जा सकता है. दे यूज्ड देयर हैंड्स टू गिव शेप टू क्ले फॉर मेकिंग डिफरेंट कंटेनर्स एंड रोल्ड द क्ले इनटू स्ट्रिप्स and then joined them together to make containers. पहले लोग जो है कंटेनर कैसे बनाते थे? मिट्टी से, और उसमें अपने हाथों का यूज़ करते थे. वो हाथों से उसको मिट्टी को शेप देते थे, शेप बनाते थे और गोल गोल स्ट्रिप काट के उसे जोड़कर कंटेनर बनाते थे. बट वाटर कुड नॉट बी स्टोर्ड इन दिस कंटेनर्स. लेकिन इस तरह के मिट्टी के जो कंटेनर्स थे उसमें पानी स्टोर नहीं हो पाता था. बिकॉज दे वुड ब्रेक, क्योंकि पानी से वो गल जाते थे, मिट्टी गल जाती है पानी से और फिर वो टूट जाते थे. सून विद द इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील, जल्दी ही पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन हुआ, यानी कि आविष्कार हुआ. दे मेड पॉट्स ऑफ वेरियस शेप्स, और इससे वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाने लगे. एंड साइजेस एट फास्टर स्पीड, और कैसे बनने लगे? जल्दी जल्दी. द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स इन इज नोन एज पॉटरी, और ये कला जिसमें पॉट्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? पॉटरी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ इज पॉटरी मेड, यानी कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं. द बेसिक मटेरियल यूज टू मेक पॉट्स इज क्ले. जो मेन मटेरियल यूज किया जाता है पॉट्स बनाने में वो होता है क्ले. देयर आर 4 स्टेप्स इन मेकिंग पॉटरी. 4 स्टेप्स होती है पॉट बनाने की. मिट्टी के बर्तन बनाने की कितनी स्टेप्स होती है? 4 स्टेप्स. फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द क्ले, यानी कि मिट्टी तैयार करना. द क्ले इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग इट सो दैट इट बिकम सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड एयर बबल्स आर एलिमिनेटेड. ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? ये मिट्टी को कैसे किया जा रहा है? प्रेस किया जा रहा है, हाथ से दबाया जा रहा है. और स्क्वीजिंग यानी कि उसे ताना जाएगा, मिट्टी को दबा के तान के कैसा बनाया जाता है? सॉफ्ट, जिससे वो कैसी हो जाती है? नरम हो जाती है. और कैसी हो जाती है? स्मूथ हो जाती है, यानी चिकनी हो जाती है, जिससे उसमें एयर बबल्स नहीं रहते हैं. सेकेंड है शेपिंग द क्ले. अब जब ये मिट्टी तैयार हो गई तब उसको शेप दिया जाएगा. इट कैन बी डन बाय वेरियस मैथड्स. इसमें जो है कई मेथड्स यूज़ होती है, यानी कि कई मेथड के द्वारा ये बनाया जाता है. सम ऑफ दीज मेथड्स इन्वॉल्व हैंड बिल्डिंग. इसमें हाथों का भी यूज़ होता है. इन विच ओनली हैंड्स आर यूज टू शेप द क्ले. इसमें सिर्फ हाथों का ही यूज़ किया जाता है मिट्टी को शेप देने में. द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ शेपिंग क्ले इंक्लूड द रिंग मेथड, द स्लेब मेथड, द मोल्ड मेथड एंड द पॉटर्स व्हील मेथड. इसमें कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है? एक तो है रिंग मेथड, दूसरी स्लैब मेथड, फिर है मोल्ड मेथड और पॉटर्स व्हील मेथड. द फर्स्ट 2 मेथड्स इन्वॉल्व ओनली हैंड्स. ये जो फर्स्ट मेथड है रिंग मेथड और स्लैब मेथड, इसमें किसका यूज़ किया जाता है? ओनली हैंड्स, हाथों का यूज़ किया जाता है. एंड द सेकेंड 2 मेथड्स रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स. और जो दूसरी मेथड है मोल्ड मेथड और पॉटर्स व्हील मेथड, इसमें सामानों का यूज़ किया जाता है, यानी कुछ सामानों की इसमें ज़रूरत पड़ती है. तो हम पढ़ते हैं पहले रिंग मेथड. द रिंग मेथड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग पॉटरी. यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की जो रिंग मेथड है बहुत ही पुरानी है और एक सिंपल तरीका है. इट वॉज यूज्ड व्हेन देयर वॉज नो पॉटर्स व्हील. इसका यूज़ तब किया जाता था जब पॉटर्स व्हील यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का जो पहिया होता है उसका आविष्कार नहीं हुआ था. आफ्टर नीडिंग क्ले यानी कि जब मिट्टी को हम छान लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं?
द पॉटर शेप्स पार्ट ऑफ it into a flat piece by pressing with hands. The flat piece will be the base of the pot. जब पॉटर्स क्या करता है, अपने हाथों से मिट्टी को दबा के और अच्छे से उसका बेस तैयार कर लेता है, तब क्या होता है उसके बाद द रिमेनिंग क्ले इज रोल्ड लाइक स्नेक इनटू लॉन्ग स्ट्रिप. और जब बेस तैयार हो जाता है मिट्टी का, उसके बाद जो मिट्टी छूट जाती है उसके रोल बनाए जाते हैं और लॉन्ग स्ट्रिप बनाई जाती है. यूजिंग द बेस पीस एज अ फाउंडेशन. जो बेस बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, फाउंडेशन. यानी कि नीचे की तरफ इस तरीके से एक गोल बेस बना दिया जाता है किसी भी शेप का. द पॉटर कॉइल्स द स्ट्रिप्स ऑफ क्ले ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर. अब जो पॉटर है वो क्या करता है, फिर स्ट्रिप को कॉइल करता है, यानी कि गोल गोल घुमाकर उसको सबसे ऊपर तक लेकर जाता है, एक के ऊपर एक रख के. The coils are attached together by creamy substance called slip. Slip is made by adding water to clay. अब ये जो कॉइल होती है, इसको जो वाटर होता है उसको जोड़ देता है किसी क्रीमी सब्सटेंस के थ्रू, उसको हम कहते हैं स्लिप. स्लिप क्या होती है, स्लिप इज मेड बाय एडिंग वाटर टू क्ले. यानी कि जो मिट्टी है उसमें पानी को डालकर उस एक स्लिप तैयार की जाती है. नेक्स्ट है द स्लेब मेथड. इसमें क्या होता है, द स्लेब मेथड फॉर्म्स पॉटरी फ्रॉम फ्लैट पीसेस ऑफ क्ले. नीडेड क्ले इज पाउंडेड बाय फ्लैटनिंग इट विथ अ रोलिंग पिन जस्ट लाइक चपाती. यूजिंग वन स्लेब एज द बेस, द पॉटर प्लेसेस अदर स्लेब्स ऑन द बेस एंड गिव्स डिजायर्ड शेप्स. ये देखिए बच्चों, ये सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से ये होती है स्लैब मेथड. इसमें इस तरीके से बेलन से इस मिट्टी को बेला जाता है और एक बेस तैयार किया जाता है. फिर इस बेस के ऊपर एक रखकर जो पॉटर्स है वो कई सारे शेप बना देता है. अब है नेक्स्ट इनवॉल्व मेथड. इसमें क्या होता है देखिए, वी शेप पॉटरी बाय प्रेसिंग क्ले इन अ सेमी ड्राई एंड granulated condition in a mold. The clay is pressed into the mold by a porous die through which water is pumped at high pressure. The granulated clay is prepared by spray drying to produce a fine and free flowing material having a moisture content of between about 5 and 6%. This method is widely used in the manufacture of ceramic tiles and of plates. ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर में मोल्ड मेथड दिखाई गई है. इसमें मिट्टी का यूज़ करते हैं पहिए पे रख के और इसमें बीच बीच में पानी डाला जाता है, जिससे मिट्टी कैसी हो जाती है, थोड़ी सी गीली हो जाती है और उससे जल्दी जल्दी शेप तैयार हो जाते हैं. इस प्रकार से पॉटर इस तरीके से कई डिज़ाइंस तैयार कर लेता है. नेक्स्ट है द पॉटर्स व्हील कंसिस्ट ऑफ अ राउंड फ्लैट वुडन or metal surface that turns while the potter shapes clay on it. The wheel is mounted on a spindle. इसमें क्या होता है, जो पॉटर्स व्हील होता है वो किस पर घूमता है, या तो एक लकड़ी होती है, लकड़ी का फ्लैट सरफेस होता है, या फिर कोई मेटल होता है, उस पर जो व्हील है वो कैसा गोल गोल घुमाया जाता है. द पॉटर स्पिन्स द व्हील. पॉटर इसको गोल गोल घुमाता है आइदर मैकेनिकली और बाय यूजिंग अ फुट कंट्रोल. या तो पैरों से कंट्रोल करता है या फिर हाथों से. अ लंप ऑफ क्ले इज स्पन ऑन द व्हील. द पॉटर स्मूथ्स इट एंड पॉक्स बोथ thumbs into the top to make it hollow. This action forms the clay into a pot that has low, thick sides. इस मेथड में जो पॉटर होता है वो ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में. इस तरीके से पॉटर जो है अपने अंगूठे से, ये देखिए अंगूठे से मिट्टी को प्रेस करता जाता है और उसमें अंदर साइड होल होता जाता है. इस तरीके से ऊपर की तरफ उठता है और एक डिज़ाइन बनता चला जाता है. द पॉटर शेप्स द साइड्स इनटू डिजायर्ड फॉर्म बाय प्रेसिंग वन हैंड ऑन द इनसाइड. यानी कि एक हाथ को वो अंदर की तरफ करता जाता है एंड वन हैंड ऑन द आउटसाइड, और एक बाहर की तरफ हाथ उसका शेप बनाता जाता है. Excess clay is trimmed off with a tool. Then the potter remove the
फिनिश्ड वेसल विथ अ थ्रेड और अ वायर और अ नाइफ। जब पूरा पॉट इस तरीके से तैयार हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब जो पॉटर है उसको कैसे रिमूव करता है, या तो किसी धागे से या फिर कोई वायर से या फिर चाकू से उसको काट के अलग कर देता है। नेक्स्ट है डेकोरेटिंग एंड ग्लेजिंग, यानी कि अब पॉट को सजाना और या तो उसमें कांच वगैरह लगाना। Potters can put simple decoration on their pots by pressing their fingers into the soft clay or by scratching lines into it. अब डेकोरेशन के टाइम पे पॉटर क्या करता है, सिंपल डेकोरेशन तैयार करता है अपने उंगलियों से उसको प्रेस करके कांच को, या जब मिट्टी स्मूथ होती है तो उसमें लाइनिंग भी बना सकता है। एलेबोरेट डिज़ाइंस कैन ऑल्सो बी ड्रॉन ऑन पॉटरी बाय यूजिंग कलर्ड substances that will not be damaged during baking. Glazing is used to decorate, smoothen and make the pottery waterproof. Glazing का यूज़ किया जाता है डेकोरेशन में, मतलब अच्छे से सजाने में, चिकना बनाने में, स्मूथ करने में, और पॉटरी वाटरप्रूफ, इससे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कैसे हो जाते हैं, वाटरप्रूफ, यानी कि इसमें से पानी नहीं निकलता। इस तरीके से ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये पॉट्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग मेक्स पॉटरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। बेकिंग से क्या होता है, मिट्टी के बर्तन अच्छे हार्ड हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इट ऑल्सो मेक्स ग्लेज स्टिक टू क्ले। इसमें जो ग्लेज होते हैं कांच, उसे भी मिट्टी में स्टिक कर दिया जाता है। एंड इट हार्डन्स द ग्लेज एज वेल। पॉटरी इज बेक्ड इन एन ओवन कॉल्ड अ किल। पॉटरी जब मिट्टी के बर्तनों को ओवन में बेक किया जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, किल। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, ये इस विधि को हम कहते हैं किल। इसमें जो मिट्टी के बर्तन है वो बेक किए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्ली पॉटरी। अर्ली पॉटरी कंसिस्टेड ऑफ सिंपल हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड टॉयज। अर्ली पॉटरी जो पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो सिंपल हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते थे, यानी कि बर्तन होते थे या फिर खिलौने होते थे। क्ले वॉज द फर्स्ट रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। क्ले सबसे पहले यूज़ किया गया मिट्टी के बर्तन बनाने में और टॉयज बनाने में। बीइंग प्लेंटीफुल, इजीली अवेलेबल एंड सिंपल टू शेप, ये जल्दी ही अवेलेबल हो जाती थी, आसानी से अवेलेबल हो जाती थी और इससे शेप भी अच्छे बनाए जाते थे। इट वॉज द फर्स्ट चॉइस, इसीलिए ये सबसे पहली चॉइस थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड मार्बल्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मार्बल का आविष्कार किया। सम पॉट्स एंड मैनी टॉयज इन द हरप्पन साइट्स। इस समय हरप्पन साइट्स में हरप्पन संस्कृति के समय इस तरीके के बर्तन बनाए जाते थे। ऑल दीज पॉट्स ऑफ क्ले वेयर बैग्ड। ये सभी बर्तन अच्छे से बैग किए जाते थे। पीपल यूज अर्थन पॉट्स टू फिल वाटर, स्टोर वैल्यूबल्स, टू कुक एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स। लोग इस बर्तनों का यूज़ करते थे, क्यों, पानी भरने में, खाना बनाने में और बहुत सारे कामों में यूज़ करते थे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड कैन बी सीन इन म्यूजियम सच एज नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। लार्ज पॉट्स कॉल्ड अर्न्स वेयर यूज टू स्टोर ग्रेन्स। जो बड़े बर्तन होते थे उसको क्या कहते थे, अर्न्स। वी आर यूज टू स्टोर ग्रेन्स, इसमें अनाज भी स्टोर करके रखे जाते थे। नेक्स्ट है पॉटरी इन आवर लाइफ्स, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सम पॉटरी आइटम्स हैव स्पेसिफिक यूजेस। कुछ पॉटरी जो होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है जिनका यूज़ हम करते हैं। पीपल यूज़ मटकास टू सेट कर्ड्स एंड कुल्फ़ी। लोग मटके का यूज़ करते हैं दही जमाने में, कुल्फ़ी बनाने में। अ घड़ा इज़ यूज टू स्टोर वाटर। घड़े में हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं। फूड इज़ कुकड इन हैंडीज एंड कुल्हड़ आर यूज टू सर्व टी एंड बटर मिल्क। ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लांट्स आर ग्रोन इन क्ले पॉट्स। संसार के सभी जगह में जो प्लांट्स हैं वो क्ले पॉट में ही उगाए जाते हैं। सम प्लेसेस इन इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉटरी। अब कुछ जगह है भारत में जहाँ पर पॉटरी अलग अलग तरीके से फेमस है, जैसे कि इन साउथ इंडिया अ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड क्ले पॉट कॉल्ड
घटम is used as a musical instrument in Carnatic music. Uttar Pradesh is known for black pottery. Designs in silver are also made on them. उत्तर प्रदेश जो है ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है. डिज़ाइंस इन सिल्वर, यहाँ पे इसमें क्या बनाए जाते हैं, सिल्वर के डिज़ाइन बनाए जाते हैं. द वेरिड डिज़ाइंस एंड शेप्स ऑफ सुराइज कैन बी फाउंड इन मेरठ. मेरठ में कई डिज़ाइन की और शेप की सुराई बनाई जाती है. जयपुर एंड खुर्जा आर फेमस फॉर ब्लू पॉटरी. जयपुर और खुर्जा जो है ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है. ग्लेज्ड पॉटरी ऑफ दिल्ली एंड अमृतसर इज़ वेरी फेमस. दिल्ली और अमृतसर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेज्ड पॉटरी बनाई जाती है. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पॉटरी के बारे में पढ़ा कि पॉटरी मिट्टी के बर्तन कैसे तैयार होते हैं, कौन कौन सी विधियों से तैयार होते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी गई है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए. ओके, थैंक यू. बी हैप्पी, बी सेफ.